हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तक़ूलु लिल मुअ्मिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिहि वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिन आयत को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 124, 125 और 126 है। इन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की बद्र के मैदान में जो मदद फरमाई थी उसका जिक्र फरमाया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इज़ तक़ूलु लिल मुअ्मिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुज़लीन। याद करो ए हबीब, जब तुम मुसलमानों से फरमा रहे थे, क्या तुम्हें ये काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करें। यानी ए महबूब, याद करो जब तुम मुसलमानों से ये कह रहे थे, फरमा रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मदद 3000 फरिश्तों के ज़रिए फरमाए। तो कहा, बला, हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो और काफिर उसी वक्त तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो जाए। यानी कि जब तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो और काफिर उसी वक्त तुम पर हमला आवर हो जाए तो तुम्हारा रब 5000 निशान वाले फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद फरमाएगा। यानी कि पहले कहा कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए 3000 फरिश्तों के जरिए मदद फरमाएगा, और 3000 क्या, अगर तुम सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो तो तुम्हारा रब 3 क्या 5000 के जरिए भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को हौसला देते हुए और उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए इरशाद फरमाया कि तुम अपनी हिम्मत को बुलंद रखो। क्या तुम्हें ये काफी नहीं है कि अल्लाह ताला 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद फरमाए। यानी कि जब बद्र के मैदान में मुसलमान तो उस काफिले के लिए आए थे जो 50 के ऊपर मुश्तमिल था, यानी जो अबू सुफियान की क़यादत में मुल्क शाम गया हुआ था, उस काफिले के लिए आए थे, तैयारी भी उसी की थी। मगर जब बद्र के मैदान में सामना 1000 वाले लश्कर का हो गया जो अबू जहल की क़यादत में था, तो अब मुसलमानों की हिम्मत पस्त न हो जाए, इसलिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने हौसलों को बुलंद रखो, हिम्मत को बुलंद रखो। क्यों, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद 3000 फरिश्तों के जरिए फरमाए। तो उसके बाद फरमान है कि 3000 फरिश्तों के साथ ही नहीं, बल्कि अगर तुम सब्र और तक़वा इख्तियार करो और उस वक्त दुश्मन तुम पर हमलावर हो जाए तो अल्लाह ताला 5000 मुमताज फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद फरमाएगा। मुमताज यानी चुने हुए, निशान लगे हुए फरिश्तों के जरिए।
ये एक गैबी खबर थी जो बाद में पूरी हुई। यानी फरिश्तों के नाजिल होने से पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गैबी खबर सहाबाए किराम को बता दी थी। मदद के नाजिल होने से पहले ये एक गैबी खबर थी जो सहाबा को सरकार ने पहले से बता दी थी, जो बाद में पूरी हुई। और सहाबाए किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के सब्र व तक़वा की बदौलत अल्लाह ताला ने 5000 फरिश्तों को नाजिल फरमाया, जिन्होंने मैदान बद्र में मुसलमानों की मदद की। मैदान बद्र में फरिश्तों का जो नुज़ूल हुआ और वाक़े बद्र से जो मसाइल हासिल होते हैं वो 3 हैं जो चीज़ें यहाँ मालूम होती हैं। पहले, बद्र में शिरकत करने वाले तमाम मुहाजिरीन और अंसार साबिर और मुत्तकी हैं। यानी कि जो आयत में कहा गया अगर सब्र करो और तक़वा इख्तियार करो यानी मुत्तकी बन जाओ तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो इससे पता ये चला कि फरिश्ते नाजिल हुए बद्र में, तो सहाबाए किराम और जितने मुहाजिरीन और अंसार थे वो सब साबिर थे और मुत्तकी थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी मदद उतारने के लिए सब्र और तक़वा की शर्त रखी थी। और चूंकि फरिश्ते बाद में नाजिल हुए तो इससे मालूम हुआ कि शर्त पाई गई थी, यानी सहाबा साबिर भी थे और मुत्तकी भी थे। यानी सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने सब्र और तक़वा का मुज़ाहिरा किया था, लिहाजा सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के सब्र और तक़वा पर कुरान गवाह है। यानी उनके साबिर होने पर और उनके मुत्तकी होने पर यह कुरान गवाह है और उन्होंने उसका मुज़ाहिरा किया, जिसकी वजह से अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए उनकी मदद फरमाई। दूसरा, बद्र में तशरीफ लाने वाले फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से अफजल हैं, क्योंकि यहाँ जो फरिश्तों का जिक्र है खास निशान लगाए हुए फरिश्ते। तो बद्र में जो फरिश्ते नाजिल हुए वो फरिश्ते दीगर दूसरे जो फरिश्ते हैं उनसे अफजल हैं कि रब अज़्ज़ा व जल ने उन पर खास निशान लगा दिए थे, जिनसे वो दूसरे से मुमताज हो गए। और अहादीस में उसकी सराहत भी मौजूद है कि बद्र में उतरने वाले फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से अफजल हैं। और ये बात हदीस से भी वाज़ेह है कि जिसमें कहा गया कि बद्र में उतरने वाले फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से अफजल है। तीसरी बात जो इससे साबित होती है वो ये है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और मुजाहिदीन की मदद आला तरीन इबादत है, कि ये फरिश्ते हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की मदद के लिए नाजिल हुए और दूसरे फरिश्तों से अफजल करार पाए। यानी ये जो फरिश्ते नाजिल हुए वो हुजूर की मदद के लिए और सहाबा की मदद के लिए नाजिल हुए। तो जब इनकी मदद के लिए जब ये फरिश्ते नाजिल हुए और मदद की, तो इस मदद की वजह से ये फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से अफजल हो गए। लिहाजा ये भी पता चला कि हुजूर की मदद करना या सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मदद करना ये आला इबादत है, जैसा कि फरिश्तों को दूसरे फरिश्तों पर फजीलत हासिल हो गई। लिहाजा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम तमाम मुसलमानों से अफजल हैं, क्योंकि तमाम सहाबा हुजूर के साथ शरीक थे। तो ये सहाबा तमाम मुसलमानों से अफजल है कि ये वो खुश नसीब हजरात हैं जिन्हें हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत नसीब हुई है, कि इन्होंने हुजूर की खिदमत की है। तो ये शरफ ऐसा है कि बाकी तमाम मुसलमानों को ये हासिल नहीं। तो सहाबाए किराम की जमात जो है वो तमाम मुसलमानों से अफजल है, क्योंकि उन्होंने हुजूर की सोहबत पाई है। हदीस में है कि अल्लाह ताला ने अस्हाबे बद्र रदियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में फरमाया कि तुम जो चाहे अमल करो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है। अस्हाबे बद्र के लिए यानी वो बदरी सहाबा का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है
कि उसके बाद बद्र के बाद सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ये फरमा दिया गया कि अब इसके बाद तुम चाहे जो चाहे करो, अल्लाह ने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी है, तुम पर जन्नत वाजिब हो चुकी है। तो सहाबाए किराम में भी सहाबा के भी अलग अलग मर्तबे हैं और उन सहाबा के मरातिब में बदरी सहाबा का बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। शोहदाए बद्र ही की फजीलत पर ज़िम्नन दलालत करने वाली ये हदीस भी मुलाहिजा हो कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि गज़वे बद्र के दिन हजरत हारसा रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। तो उनकी वालिदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप बखूबी मालूम हैं, यानी आप बखूबी जानते हैं कि मुझे हारसा कितना प्यारा था। यानी हजरत हारसा की वालिदा हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करती हैं कि या रसूलल्लाह, आप बखूबी जानते हैं इस बात को कि मैं अपने बेटे हारसा से कितनी मोहब्बत करती हूँ और मुझे कितना प्यारा था। अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र करूं और सवाब की उम्मीद रखूं, और अगर खुदा न खास्ता मामला बरअक्स है तो आप देखेंगे कि मैं क्या करती हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझ पर अफसोस है, क्या तू पगली हो गई है? क्या खुदा की एक ही जन्नत है? क्या तू पागल है? क्या खुदा की एक जन्नत है? उसकी जन्नतें बहुत सारी हैं और बेशक हारसा रदियल्लाहु अन्हु जन्नतुल फिरदौस में है। यानी बद्र के अंदर शहादत पाई तो सरकार ने फरमाया कि हारसा यकीनन जन्नतुल फिरदौस की बहारों में है। और ये बद्र के अंदर फरिश्तों का नाजिल होना ये कुफ्फार को हलाक और बर्बाद करने के लिए नहीं था, बल्कि ये तो मुसलमानों को इत्मीनान देने के लिए था। वरना अगर काफिरों को हिलाक ही करना मकसद होता तो एक ही फरिश्ता काफी था। जैसे कि कौमे लूत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते के जरिए पूरी पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया, मगर हजारों फरिश्ते नाजिल फरमाकर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों को दिली इत्मीनान देना चाहता था कि तुम आने वाले हजारों को देख करके अपने हौसलों को पस्त न करना, बल्कि बुलंद रखो। अगर तुम सब्र करने वाले हो, मुत्तकी हो, तो तादाद को न देखो। अल्लाह ताला तुम्हारी मदद 3000 फरिश्तों के जरिए, और मुत्तकी और सब्र करने वाले हो तो 5000 के जरिए भी तुम्हारी मदद फरमा सकता है। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्न कुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम। और अल्लाह ने इस इमदाद को सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। और अल्लाह ने ये जो फरिश्ते नाजिल फरमाए तुम्हें इत्मीनान देने के लिए, खुशी के लिए किया, और इसलिए कि उससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले। और मदद सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है जो जबरदस्त हिकमत वाला है। फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को उतार कर जो तुम्हारी मदद फरमाई वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए की, और इसलिए कि उससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान नसीब हो। यानी कि बाज फरिश्तों ने भी कुछ काफिरों को कत्ल किया ताकि मुसलमानों को ये इत्मीनान हासिल हो जाए कि मदद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल फरमाई और फरिश्तों ने भी हमारी मदद फरमाई है। ताकि कई सहाबा ने देखा कि बाद में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं फुला के पीछे भाग रहा था, अभी मेरी तलवार मैंने उठाई थी कि मैंने देखा कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। कई सहाबा ने देखा कि एक के पीछे मैं भाग रहा था और जैसे ही मैं उसके करीब था कि मैंने देखा कि वो जमीन पर लेटा हुआ, गिरा हुआ, मरा हुआ पड़ा है। यानी कि इस तरीके से फिर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सरकार ने बताया कि वो फरिश्ते थे जिन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया था। तो ये फरिश्तों का उतरना ये मुसलमानों को दिली इत्मीनान देने के लिए था, चैन देने के लिए, खुशी देने के लिए था। वरना अगर हलाक करना मकसद होता तो सिर्फ एक फरिश्ता ही काफी था जो आकर के तमाम काफिरों को बर्बाद कर देता, ताकि इनके दिलों को इत्मीनान नसीब हो और दुश्मन की कसरत और अपनी किल्लत से तुम्हें परेशानी और बेकरारी न हो।
यानी दुश्मन जो थे काफिर वो 1000 की तादाद में थे और मुसलमान किल्लत यानी कम थे, तो इस वजह से तुम्हें बेकरारी नसीब न हो, इसलिए ये फरिश्तों की तादाद यानी ये मदद नाजिल हुई। मुसलमानों को वैसे ही ये बात याद रखनी चाहिए कि हकीकी मदद असबाब से नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से होती है, और फरिश्तों का नाजिल होना ये भी एक सबब है। मगर यहाँ मुसलमानों को ये याद रखना चाहिए कि मदद हकीकी उस असबाब से नहीं बल्कि मुसब्बबुल असबाब से है। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मदद फरमाने वाला है, बाकी जितने भी असबाब है सबब बन जाए, सबब नहीं बल्कि सबब मुसब्बबुल असबाब की तरफ से मदद होती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हकीकी मदद असबाब से नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से होती है। लिहाजा चाहिए कि बंदा सिर्फ असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर नजर रखे और उसी पर तवक्कुल करे। और इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की खुशी अल्लाह ताला को महबूब है, कि उनकी खुशी के लिए उन्हें दिली इत्मीनान देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद नाजिल फरमाई। तो इससे ये भी पता चला कि सहाबाए किराम की खुशी अल्लाह को महबूब है और उनकी खुशी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मदद फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शर्त तो ये रखी गई थी, अगर तुम सब्र करने वाले हो और मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाले हो, तो तुम्हें तादाद देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर वाकई में तुम अल्लाह से डरने वाले हो और सब्र करने वाले हो तो हालात से घबराना मत, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर तुम्हारी मदद फरमाएगा। क्योंकि वहां पर फरिश्तों का नाजिल होना ये किस पर था कि अगर तुम सब्र करोगे, मुत्तकी हो, तो अगरचे सामने हजारों हैं मगर तुम इस शर्त पर कायम हो, चाहे जिस जमाने में भी मुसलमान हो, तादाद न देखी जाए, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों की मदद फरमाएगा। मगर शर्त ये है कि मुसलमान सब्र करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी सब्र करने और तक़वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।